भी है, लेकिन फिर भी चलो उनका एक प्रोसेस है कि ऐसा होना चाहिए। हिज गेज वृंदावन चंद्र प्रभु जी का क्या प्रोसेस है, और जो जैसे कि वृंदावन चंद्र प्रभु जी कर रहे हैं ऐसे तो फिर कोई भी कर सकता है। कोई भी अपना इंस्टीट्यूट से बाहर हो, जो प्रचार अच्छे से कर सकता हो, 50-60 लोग इकट्ठे करो, खुद की जीबीसी बनाओ या नई भी बनाओ, और अपने आप को ऋत्विक आचार्य बना दो और अपनी अलग संस्था बना दो। और उसी का कारण है कि आज अलग अलग संस्थाएं बन गई हैं। गिव गीता बन गई है, ISKM बन गई है, बेंगलोर की तो है ही, और भी अलग अलग दुनिया में छोटे मोटे जो भी चल रहे हैं। प्रोसेस ही डिफाइन नहीं है, सब अपनी मन मर्जी से कुछ भी प्रोसेस बना रहे हैं, जो उनको सही लग रहा है वो प्रोसेस बना के अपने हिसाब से आगे बढ़े जा रहे हैं। आप सोचिए क्या एक संस्था 10,000 साल इस तरीके से चलने वाली है कि सब अपने मन मानिक जो है अपना कुछ भी प्रोसेस डिफाइन करके उसको सही मानकर और उसको आगे बढ़ाने वाले हैं? क्या ऐसे चलेगा? तो जैसा कि मैंने बोला कि हमारा फर्स्ट आर्गुमेंट यही है कि इतना इंपॉर्टेंट लेटर है, इतना बड़ा सिद्धांत जो है हमेशा के लिए बदलने वाला है, लेकिन कहीं भी इस लेटर में ये डिफाइन ही नहीं है कि ये जो प्रोसेस चेंज हो रहा है ये प्रोसेस आगे चलाया कैसे जाएगा। सेकंड आर्गुमेंट, ये लेटर जो है वो GBC और टेम्पल प्रेसिडेंट्स को लिखा गया था। ये लेटर जो है सभी भक्तों के लिए नहीं था। जो फिलोसफिकल इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो डिवोटीज को दी जाती हैं। जो मैनेजियल एडमिनिस्ट्रेटिव जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो GBC और टेम्पल प्रेसिडेंट्स को दी जाती हैं। इतना इंपॉर्टेंट लेटर जो है वो केवल टेम्पल प्रेसिडेंट और GBC को क्यों दिया गया? जहाँ पे प्रभुपाद जी सिद्धांत बता रहे हैं कि दीक्षा का सिद्धांत आने वाले 10,000 साल में क्या होने वाला है, वो लेटर जो है सभी डिवोटीज को क्यों नहीं दिया गया? इसलिए क्योंकि वो डिवोटीज के लिए था ही नहीं, वो केवल एक टेम्परेरी अरेंजमेंट था जो जिसके लिए सिर्फ टेम्पल प्रेसिडेंट और GBC को बताना था कि वो इनिशिएशन आगे कैसे दें, इसलिए नहीं बताया गया। तीसरा पॉइंट, इतना इंपॉर्टेंट लेटर श्रील प्रभुपाद जी ने खुद अपने हाथ से नहीं लिखा। नहीं लिखा तो नहीं लिखा, कम से कम डिक्टेट कर सकते थे। अरे डिक्टेट भी नहीं किया, कम से कम साइन तो कर सकते थे। 20-25 साल पुराना सिद्धांत, पूरा गौड़िया वैष्णव सिद्धांत यहां पे बदलने वाला है। श्रील प्रभुपाद जी ने एक बार भी इस लेटर को खुद से डिक्टेट करने की जरूरत नहीं समझी, साइन करने की जरूरत नहीं समझी। डज इट मेक एनी सेंस? फोर्थ आर्गुमेंट, इस लेटर में एंड में लिखा हुआ है कि जिनका भी इनिशिएशन होगा उनका नाम जो है श्रील प्रभुपाद जी को भेज दिया जाएगा। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि श्रील प्रभुपाद जी के डिपार्चर के बाद श्रील प्रभुपाद जी को नाम कैसे भेजा जाएगा? एक लेटर जिसमें इनिशिएशन प्रोसेस डिफाइन हो रहा है ऋत्विक का, उसमें एक ऐसी लाइन क्यों लिखी गई जो पॉसिबल ही नहीं है? श्रील प्रभुपाद जी के डिपार्चर के बाद आप नाम कैसे भेजेंगे श्रील प्रभुपाद जी को? नहीं भेज सकते तो इस लाइन को यहाँ पे क्यों लिखा गया? इसलिए लिखा गया क्योंकि ये लेटर श्रील प्रभुपाद जी के डिपार्चर के बाद था ही नहीं, बाद के लिए था ही नहीं। ये सिर्फ श्रील प्रभुपाद जी के समय जो एक टेम्परेरी प्रॉब्लम थी 7 जुलाई को जो डिस्कस हुई थी, ये उसका सॉल्यूशन था। इसलिए ये लाइन ऐड की गई कि श्रील प्रभुपाद जी के समय में जो इनिशिएशन होगा ऋत्विक के द्वारा, उनका नाम जो है वो श्रील प्रभुपाद जी को यहाँ पे भेजा जाएगा। और जैसे मैंने बोला एग्जैक्टली ये वही है जो यहाँ पे 7 जुलाई को डिस्कशन में हुआ, जिसमें तमाल कृष्ण महाराज जी बोल रहे हैं कि ठीक है श्रील प्रभुपाद आपके बिहाफ पे इनिशिएशन करेंगे और नाम जो है वो यहाँ पे आपको भेज देंगे और आपकी बुक में एंटर कर दिया जाएगा। वही सेम चीज़ यहाँ पे जो है बोली गई। तो अगर ये प्रोसेस इटर्नल प्रोसेस है, 10,000 साल के लिए प्रोसेस है, तो ये संभव ही नहीं है। और जो चीज़ संभव नहीं है वो इस लेटर में लिखी कैसे गई, इसका क्या जवाब है? पांचवा आर्गुमेंट, आप सोचिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। टेम्पल प्रेसिडेंट मे हेंस फॉरवर्ड सेंड रिकमेंडेशन फॉर फर्स्ट एंड सेकंड इनिशिएशन टू विच एवर ऑफ दीज 11 रिप्रेजेंटेटिव आर नियरेस्ट देयर टेम्पल। जो भी टेम्पल के नियरेस्ट हैं, आप जो फर्स्ट और सेकंड इनिशिएशन के लिए जो रिकमेंडेशन है आप उनको भेज सकते हैं। में चाहे तो भेज सकते हैं, चाहे तो नहीं भेज सकते हैं। मतलब इतना बड़ा प्रोसेस चेंज हो रहा है और वहाँ पे मे यूज़ हो रहा है। मस्ट यूज़ होना चाहिए था, शैल यूज़ होना चाहिए था। इटर्नल मैंडेट यहाँ पे दिया जा रहा है, अगले 10,000 साल की बात यहाँ पे चल रही है। इतनी लूज लैंग्वेज, हाँ, हो सके तो दे देना, नहीं हो सके तो मत देना। ये कैसे पॉसिबल है? ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि ये लेटर 10,000 साल के लिए था ही नहीं, ये केवल वहाँ पे एक टेम्परेरी सॉल्यूशन था। सिक्स्थ आर्गुमेंट, ये एक वर्ड हैंस फॉरवर्ड जिसको लेकर ऋत्विक जो अपनी पूरी फिलॉसफी इस एक वर्ड के इर्द गिर्द घूमती है, ये एक वर्ड भी जो है वो सही से नहीं लिखा हुआ है। आप एक बार देखें यहाँ पे ये वर्ड लिखा किसके लिए हुआ है। ये वर्ड जो है टेम्पल प्रेसिडेंट्स के लिए लिखा गया है कि हैंस फॉरवर्ड, आज के बाद जो टेम्पल प्रेसिडेंट हैं वो फर्स्ट और सेकंड इनिशिएशन के लिए जो भी एलिजिबल हैं, जो भी रिकमेंडेशन है, वो 11 रिप्रेजेंटेटिव को भेज देंगे जो कि नियरेस्ट हैं। ठीक है, ये ऋत्विक के लिए नहीं है। ये लाइन जो है वो ऋत्विक को डायरेक्ट नहीं हो रही है, टेम्पल प्रेसिडेंट्स को डायरेक्ट हो रही है। आप समझिए इस बात को। मतलब एक वर्ड जिसके ऊपर पूरी फिलॉसफी बना दी गई है, वो वर्ड भी सीधा सीधा ऋत्विक को नहीं जा रहा है।
आपको कहेगा नहीं, ये तो ऑब्वियस है ना, जो नियरेस्ट 11 रिप्रेजेंटेटिव है वो तो ऋत्विक ही है। लेकिन बात तो यही ना कि ऑब्वियस आपको देखना नहीं है ना, आपको तो एकदम बिल्कुल लिटरल मीनिंग देखना है कि जो एकदम लिखा हुआ है वही मानेंगे, ऑब्वियस चीज़ जो है वो नहीं मानेंगे, है ना। तो ऑब्वियस चीज़ तो हम हटाएं, क्योंकि ऑब्वियस से तो फिर बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। जो लिटरल है सीधा सिर्फ उसी को मानना है। और लिटरल यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो हैंस फॉरवर्ड वर्ड है ये ऋत्विक के लिए ही नहीं है, बात ही खत्म हो गई। ये हैंस फॉरवर्ड वर्ड जो है वो टेम्पल प्रेसिडेंट्स के लिए है, उनको आदेश दिया जा रहा है हमेशा के लिए। ऋत्विक के लिए कोई आदेश नहीं है। ऋत्विक के लिए आदेश होता तो यहाँ पे होता कि हैंस फॉरवर्ड, सॉरी, अब से जो है ऋत्विक जो है हैंस फॉरवर्ड शिला प्रभुपाद जी के बिहाफ पे इनिशिएशन दिया करेंगे, इस तरह की कोई लाइन होनी चाहिए थी, वो नहीं है। ये हैंस फॉरवर्ड टेम्पल प्रेसिडेंट्स के लिए यूज हुआ है। तो जो एक वर्ड जिसके ऊपर पूरी ऋत्विक फिलॉसफी बेस्ड है वो वर्ड ही गलत यूज हुआ है, इन द सेंस कि गलत यूज हुआ है मतलब कि वो उस कंटेक्स्ट में नहीं यूज हुआ है जिसमें ऋत्विक क्लेम करते हैं। 7th आर्गुमेंट, ये जो लेटर है ये 28 मई का कंटिन्यूएशन नहीं है। ये बात मैं पहले भी बोल चुका हूँ लेकिन इंपॉर्टेंट है, एक बार दोबारा से बोल देता हूँ। 28 मई का जो कंटिन्यूएशन है उसमें 28 मई का जो डिस्कशन है उसमें शिला प्रभुपाद जी ने बहुत क्लियरली इस बात को बोला है कि मैं ऑर्डर दूंगा रेगुलर गुरु बनने के लिए, ऑफिशिएटिंग आचार्य बनने के लिए। कहीं भी प्रभुपाद जी ने ऐसा नहीं बोला कि मैं ऑर्डर दूंगा ऋत्विक बनने के लिए। ये दो अलग अलग रोल हैं जो दो अलग अलग कंटेक्स्ट में यूज़ हो रहे हैं, इसको मिक्स नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे ऋत्विक की कोई बात नहीं बोली प्रभुपाद जी ने कि मैं ऋत्विक बनने के लिए ऑर्डर दूंगा। इसलिए लेटर और ये 28 मई का कन्वर्सेशन ये आपस में लिंक नहीं है। 8th आर्ग्यूमेंट, जो ये लेटर है ये फर्स्ट और सेकंड इनिशिएशन के बारे में बात कर रहा है, यहाँ पे संन्यास का कोई जिक्र नहीं है। मेरा प्रश्न है कि ऋत्विक जो है फिर वो संन्यास कैसे दे देते हैं, वो संन्यास देने का बेसिस कहाँ से है, उसका ऑर्डर कहाँ है, वो प्रोसेस कहाँ डिफाइंड है। शिला प्रभुपाद जी ने जो लेटर, आपके हिसाब से जो फाइनल लेटर है, इसमें तो कहीं ऐसा मेंशन ही नहीं है कि संन्यास किसी को देना है, नहीं देना है, देना है तो कैसे देना है। तो संन्यास देने का अधिकार कहाँ से आया, संन्यास देने का प्रोसेस कहाँ से आया, ये प्रश्न है। 9th आर्ग्यूमेंट, पहले भी बोल चुका हूँ फिर से बोल रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे सारे 10 आर्ग्यूमेंट में कंक्लूड करके एक साथ बोलना चाह रहा हूँ कि इस 9 जुलाई लेटर के बाद भी शिला प्रभुपाद जी के साथ बहुत कन्वर्सेशन हुई है। लगभग नवंबर शुरू तक कन्वर्सेशन हुई है, 3 महीने तक कन्वर्सेशन हुई है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 4 महीने के लगभग जो है प्रभुपाद जी के साथ कन्वर्सेशन हुई है। ये संभव ही नहीं है कि शिला प्रभुपाद जी इतना बड़ा चेंज करने वाले हैं और एक लेटर के बाद शिला प्रभुपाद जी ने उसके बारे में कोई बात नहीं की, क्लैरिटी से एक बार भी इस बात को नहीं बोला कि मेरे डिपार्चर के बाद जो है मैंने नया प्रोसेस जो बनाया है आप उसको फॉलो करना, ऐसे फॉलो करना, उससे रिगार्डिंग आपका कोई क्वेश्चन तो नहीं है, रिटर्न में तो है ना, साइन तो हो गए ना, जीबीसी ने रिजोल्यूशन में पास तो कर दिया ना, कुछ नहीं है, ये संभव ही नहीं है। 10th आर्ग्यूमेंट, अब आप सोचो, आपको हंसी आएगी जो मैं बोलने वाला हूँ। इतना इंपॉर्टेंट लेटर है जिसमें ऋत्विक पूरा डिफाइन होने वाला है, इसकी स्पेलिंग तक गलत है। हाँ, ये तो मैं वेदाबेस में दिखा रहा हूँ, मैं आपको इसका ओरिजिनल लेटर दिखाता हूँ, ठीक है। आप ये देखिए यहाँ पे ऋत्विक की स्पेलिंग क्या लिखी हुई है, RITTIK, जिसके ऊपर पूरी फिलॉसफी आपकी बेस्ड है, जिसको लेके आप जो है 4 संप्रदाय के पास जाने वाले हैं कि हमारी ये फिलॉसफी हमारे आचार्य ने हमको दी है, उसकी स्पेलिंग तक गलत लिखी हुई है। इतना कैजुअल, इतना इंपॉर्टेंट लेटर इतना कैजुअल कि स्पेलिंग तक में गलती हो गई। ये सोचने की बात है। तो मैंने जो आपको 10 आर्गुमेंट बताए हैं, आई होप आपको विदाउट अ डाउट, विदाउट अ टिंच ऑफ डाउट ये बात समझ में आ गई होगी कि ये जो लेटर है ये कोई फाइनल ऑर्डर नहीं है, ये कोई इटर्नल मैंडेट नहीं है, ये सिर्फ एक जो टेम्परेरी प्रॉब्लम जो 7 जुलाई को डिस्कस की गई उसका टेम्परेरी सॉल्यूशन है। अब एक बार सुनते हैं कि लेटर जिसने लिखा है परम पूज्य तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी ने, उनका इस लेटर के बारे में क्या कहना है। Approach the author of the letter to find out what he meant by the word henceforward. It's just a choice of words I used. If someone looks in a dictionary and finds it has a different meaning, somehow it gives a permanence. It certainly wasn't the intention. The letter was written by me. It was not dictated by Prabhupada. It was signed by me, and it's my letter. It's not Prabhupada's letter, so it's just astounding to me that somehow my letter turns out to be the final order. And it was my suggestion that Prabhupada approved it because I thought it would add weight to it so people would know it was authorized. And it's just astounding how this becomes the basis of a new understanding of the Sampradaya. If Prabhupada himself wanted to change something, first of all, he wouldn't have had someone write a letter for him. He would have written a letter, he would have dictated the letter, and he certainly would have signed it. And I can assure you he would not have done something which would have changed everything that he ever wrote in his books. अब मैं अपने सभी ऋत्विक भाई बहनों से, अपनी माताओं से ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि क्या आप सच में एक ऐसे लेटर के ऊपर विश्वास करने के लिए तैयार हैं जो शिला प्रभुपाद जी ने ना लिखा, ना डिक्टेट किया, ना उसके ऊपर साइन करे। एक ऐसा लेटर जिसने लिखा है
वो खुद मना कर रहा है कि ऋत्विक के लिए नहीं लिखा गया है। एक ऐसा लेटर जिसमें श्रील प्रभुपाद जी की सारी टीचिंग्स को पलट दिया गया और वो क्लियरली डिफाइन तक नहीं है कि जो नया प्रोसेस दिया गया है उसमें वो फ्यूचर में प्रोसेस इंप्लीमेंट कैसे किया जाएगा। एक ऐसा लेटर जिसमें स्पेलिंग तक गलत लिखी हुई है। एक ऐसा लेटर जिसमें मे जैसे वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, सर्टेन वर्ड्स तक का इस्तेमाल नहीं किया गया है। एक ऐसा लेटर जिसमें हेंस फॉरवर्ड वर्ड जो ऋत्विक बोलते हैं वो डायरेक्ट है ही नहीं उनके लिए, वो टेम्पल प्रेसिडेंट्स के लिए लिखा गया है। हाँ, एक ऐसा लेटर जिसमें ऐसी इंस्ट्रक्शन है जो श्रील प्रभुपाद जी के जाने के बाद संभव ही नहीं है कि नाम जो है श्रील प्रभुपाद जी को भेज दिए जाएं, संभव ही नहीं है ये। हाँ, एक ऐसा लेटर जिसका जो इंटरप्रिटेशन है वो शास्त्रों के विरुद्ध है। एक ऐसा लेटर जिसका इंटरप्रिटेशन पूरे साधु समाज के विरुद्ध है, 4 संप्रदायों के विरुद्ध है, गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत के विरुद्ध है। एक ऐसा लेटर जिसका इंटरप्रिटेशन जो है वो हमारे परम आराध्य श्रील प्रभुपाद जी की टीचिंग्स के विरुद्ध है। प्रभुपाद जी ने हमेशा बोला है कि बुक्स आर द बेसिस, कभी नहीं बोला कि लेटर आर द बेसिस। लेटर जो है वो मैनेजमेंट के लिए दिए जाते हैं, लेटर जो है वो टेम्परेरी एडजस्टमेंट के लिए दिए जाते हैं, लेटर जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के लिए दिए जाते हैं, लेटर जो है वो फिलॉसफी के लिए नहीं दिए जाते हैं। और ऐसे एक लेटर के लिए आप श्रील प्रभुपाद जी की सारी टीचिंग्स तक को छोड़ने के लिए तैयार हैं। आप एक बार जरा आंख बंद करके अपने आप से पूछिए कि आप कर क्या रहे हैं। सिर्फ 1-2 लीडर की बातों में आकर आप पूरे गुरु साधु समाज की, शास्त्रों की, समाज की सबकी बातों को आप नकारने के लिए तैयार खड़े हैं। पूरी वैष्णव कम्युनिटी को आप नकारने के लिए तैयार खड़े हैं। इतना ब्लाइंड कोई कैसे हो सकता है? सोचिए आप एक बार। मैं अपने सभी ऋत्विक भाई बहनों से, माताओं से प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या इस एक लेटर के बल पर आप कल जो है 4 संप्रदायों के बीच में जब सबको बुलाया जाएगा, जब सबकी गैदरिंग होगी, क्या आप वहां पे खड़े होकर पूरे विश्वास के साथ बोल पाएंगे कि वी हैव द बेस्ट फिलॉसफी इन द वर्ल्ड फॉर नेक्स्ट 10,000 ईयर? क्या आप ये बोल पाएंगे? अगर किसी ने पूछ लिया कि दिखाओ आपकी फिलॉसफी कहाँ है, हाँ, तो क्या आप उसको वो लेटर दिखाएंगे? वो बोलेंगे इसमें शास्त्र प्रमाण क्या है? ऋत्विक, ऐसा तो कहीं शास्त्रों में वर्णन ही नहीं है। क्या बोलेंगे आप? ये बोलेंगे नहीं हमारे आचार्य ने ऐसा बोला है, श्रील प्रभुपाद जी ने ऐसा बोला है। तो वो तो पलट के बोल सकते हैं कि जो श्रील प्रभुपाद जी हैं वो तो वैदिक आचार्य रहे हैं, वो तो वेदों के विरुद्ध ना तो उन्होंने कभी कोई बात करी, ना ही वो कर सकते हैं। वो तो जब भी कोई बात बोलते थे साथ साथ उसका रेफरेंस बोलते थे। तो ये कैसे संभव है कि श्रील प्रभुपाद जी ने इतनी बड़ी बात बोल दी बिना किसी वैदिक रेफरेंस के, शास्त्रीय रेफरेंस के? क्या जवाब देंगे आप? और फिर जब वो लेटर देखेंगे वो बोलेंगे अरे इसमें तो 50 तरह की इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक है, कन्फ्यूजन है, ऐसी ऐसी कंडीशन है जो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, अलग अलग तरह से इसको इंटरप्रेट किया जा रहा है। क्या ये आपका प्रमाण है? इस प्रमाण के ऊपर आपकी बेस्ट फिलॉसफी है? अगर ये तर्क वो आपके सामने रखेंगे तो क्या जवाब देंगे आप? वो केवल हम लोग केवल और केवल हंसी का पात्र जो है उन सबके सामने हंसेंगे वो हम सबके ऊपर। आप ये समझिए जो शास्त्रिक प्रमाण है वो बहुत जरूरी है, उसको नकार नहीं सकते हैं। हम सब जानते हैं कि जब बलदेव विद्याभूषण जी डिबेट के लिए गए थे जयपुर, ठीक है, तो उनसे पूछा गया कि जो आपकी गौड़ीय वैष्णव फिलॉसफी है ये शास्त्रों के ऊपर कैसे आधारित है? आप बताइए जरा, वेदांत सूत्र में क्या आपकी एक्सप्लेनेशन है? तो उन्होंने बोला भाई एक्सप्लेनेशन की जरूरत ही नहीं है। हमारे जो महाप्रभु हैं, चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने तो बोल दिया है कि जो भागवतम है वही नेचुरल एक्सप्लेनेशन है, टीका है वेदांत सूत्र के ऊपर, तो इसलिए अलग से जरूरत ही नहीं है। तो उन्होंने बोला ऐसा नहीं चलता है। आपकी जो फिलॉसफी है वो शास्त्रों पर आधारित होनी चाहिए। आप शास्त्रों के साथ, प्रमाण के साथ बताओ कि आपकी फिलॉसफी कैसे सही है। ऐसे इधर उधर करने से नहीं चलता है। आप सोचिए, स्वयं भगवान की बात को नकार दिया। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, जानते हैं वो लोग। बलदेव विद्याभूषण जी बोल रहे हैं कि स्वयं भगवान ने ऐसा बोला है। वो उन्होंने नहीं, कुछ भी हो, शास्त्रों के ऊपर आधारित हुए बिना कोई भी चीज नहीं चल सकती है। तो जब वो भगवान की बात को मानने के लिए तैयार नहीं है तो आप बताइए कि हमारे आचार्य श्रील प्रभुपाद जी की बात को कैसे मान जाएंगे वो? क्या इस तरीके से हम लोग 10,000 साल अपनी परंपरा को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं? सोचने का विषय है ये। एक वरिष्ठ वक्तों में सुन रहा था, वो कह रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं, हम मानते हैं, मतलब ऋत्विक थे वो कहते हैं कि मानते हैं श्रील प्रभुपाद वेदों के अगेंस्ट में जाके, विरुद्ध, शास्त्रों के विरुद्ध जाके कोई बात नहीं बोल सकते, ठीक है। तो जो लेटर में श्रील प्रभुपाद जी ने लिखा है वो भी शास्त्रों में ही है। अच्छा, कहाँ है शास्त्रों में? तो उन्होंने बोला कि नहीं, क्योंकि 85% शास्त्र जो हैं वो तो लुप्त हो गए हैं, तो जो लुप्त हो गए हैं वहीं कहीं होगा। अब सोचिए कि कितना फुद्दू आर्ग्यूमेंट है, मतलब समझ नहीं आता कि हंसना है कि रोना है इस आर्ग्यूमेंट को सुन के। क्या ये आर्ग्यूमेंट जो है हम बाकी संप्रदायों के सामने खड़े होकर देने वाले हैं? कि अपने गुरु के जो सिद्धांत जो उन्होंने बुक्स में दिया है उससे पलट हम एक बात कर रहे हैं, गुरु से अलग एक बात कर रहे हैं। साधुओं की बात तो हम सुनते ही नहीं हैं, और शास्त्रों के साथ कोई प्रमाण नहीं है। इस तरीके से तो आप एक बात सोचिए, ऐसे तो प्रभुपाद जी की इतनी बुक्स हैं, उसमें किसी भी लाइन का कोई भी मतलब निकाल लो, और अगर शास्त्रों के विरुद्ध है तो बोल दो कि नहीं जो शास्त्र लुप्त हो गया वहां पे कहीं होगा। इस तरीके से परंपरा बढ़ेगी आगे 10,000 साल तक। ये सोचने का विषय है। मैं आपको फिर से अपनी स्क्रीन पर लेकर चलता हूं, और अब हम जो सेकंड आर्ग्यूमेंट है ऋत्विक्स का
कि व्हेन आई ऑर्डर यू बिकम गुरु, जब तक मैं ऑर्डर नहीं दूं आप गुरु मत बनना, और ऑर्डर जो है आपके पास नहीं है उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो आप देख सकते हैं मैं एक बार फिर से 28 मई की जो कन्वर्सेशन है मैं यहाँ पर हूँ, और जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कि इस कन्वर्सेशन में बहुत ही क्लैरिटी के साथ श्रील प्रभुपाद जी से पूछा गया कि जब आप हमारे बीच में नहीं रहेंगे, व्हेन यू आर नो लॉन्गर विद अस, तब इनिशिएशन कैसे दिए जाएंगे। और हमने देखा कि शुरू में थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ, लेकिन लास्ट में श्रील प्रभुपाद जी ने बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर जो है एकदम कर दिया कि जो आगे मेरे शिष्य हैं वो आगे शिष्य बनाएंगे, डिसाइपल ऑफ माय डिसाइपल, वो जो है रेगुलर गुरु बनेंगे, और जिसका इनिशिएशन होगा वो मेरा ग्रैंड डिसाइपल होगा। कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है, एकदम क्रिस्टल क्लियर जवाब है। और ऋत्विक भी इस बात को मानते हैं, क्योंकि इसमें नाम मानने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। लेकिन वो कहते हैं कि यहाँ पे कंडीशन प्रभुपाद जी ने डाल दी कि व्हेन आई ऑर्डर यू बिकम गुरु। ठीक है, आप गुरु बनना, लेकिन तब बनना जब मैं ऑर्डर करूँगा। तो ऑर्डर कहाँ है, आप हमको ऑर्डर दिखाइए, ऑर्डर दिखाएंगे तो हम बिल्कुल आपकी बात मानेंगे। ठीक है, तो ये उनका आर्ग्यूमेंट है। ठीक है, इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं इन जनरल ये बात करना चाह रहा हूँ कि क्या ये सिद्धांतिक है कि बिना गुरु की आज्ञा के उनका जो शिष्य है आगे जाकर कभी शिष्य जो है फर्दर नहीं बना सकता है? क्या इस सिद्धांत के अनुरूप है? एक बार उसको जल्दी से देख लेते हैं। तो अगर हम नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में जाते हैं, जो एक तरह से हमारी फंडामेंटल बुक है, एक तरह से हमारी बाइबल है और हम सब रूपानुगा हैं, तो रूपा गोस्वामी जो है यहाँ पे डेफिनेशंस दे रहे हैं। तो गुरु को कैसा होना चाहिए, उसकी 6 कंडीशन वो यहाँ पे देते हैं। फेमस वर्स है, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम। तो इन 6 कंडीशंस में कहीं भी रूपा गोस्वामी तो ऐसा नहीं बता रहे हैं कि जब तक गुरु की आज्ञा ना हो शिष्य को अपनाने की, एक्सेप्ट करने की, गुरु जो है आगे शिष्य नहीं बना सकता है। ऐसे तो कोई यहाँ पे कंडीशन रूपा गोस्वामी नहीं दे रहे हैं। अच्छा, अब एक बार देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं। चैतन्य महाप्रभु स्वयं इस बात को बोल रहे हैं कि कीबा विप्रा कीबा न्यासी शुद्ध कहने नाया, यही कृष्ण तत्ववेता सही गुरु होया। जो कृष्ण के तत्व को जानता है, जो क्वालिफाइड है, वो गुरु बन सकता है। कहीं पे भी ऐसा नहीं बोला कि नहीं गुरु की आज्ञा की जरूरत है, बिना गुरु की आज्ञा के आगे जो है तुम गुरु नहीं बन सकते, आगे जो है तुम डिसाइपल्स नहीं बना सकते। अच्छा, अब एक बार देख लेते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी के इस बारे में क्या कहना है। तो श्रील प्रभुपाद जी का लेटर है 2 दिसंबर 1975 का। इसमें ये लॉ ऑफ डिसिप्लिक सक्सेशन बता रहे हैं, मतलब डेफिनेशन बता रहे हैं। ठीक है, लॉ का मतलब कि फुल फाइनल डेफिनेशन है, ऐसा नहीं कि छोटा मोटा कुछ इंडिकेशन दिया है, पूरे डेफिनेशन बता रहे हैं कि यहाँ पे क्या है। क्या बोल रहे हैं, कीप ट्रेंड अप वेरी रिजिडली एंड देन यू आर बोनाफाइड गुरु। अगर आप क्वालिफाइड हैं तो आप गुरु बन सकते हैं। यू कैन एक्सेप्ट डिसाइपल्स इन द सेम प्रिंसिपल। क्या प्रिंसिपल है? क्वालिफिकेशन। जो प्रिंसिपल यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु ने बोला क्वालिफिकेशन, जो प्रिंसिपल यहाँ पे रूपा गोस्वामी ने बोला क्वालिफिकेशन, वही जो कंडीशन है यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, वही प्रिंसिपल यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि जो क्वालिफिकेशन है अगर वो है तो आप गुरु बन सकते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी कह रहे हैं लेकिन एज ए मैटर ऑफ एटिकेट्स। लेकिन एटिकेट्स क्या हैं? ठीक है, कस्टम क्या है कि जब तक आपका स्पिरिचुअल मास्टर है तब तक आपको डिसाइपल्स नहीं बनाने चाहिए। अगर स्पिरिचुअल मास्टर की एब्सेंस में या फिर वो डिसअपेयर हो जाए, यू कैन एक्सेप्ट डिसाइपल्स विदाउट एनी लिमिटेशन। कोई लिमिटेशन नहीं है, उसके बाद कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है, कोई कंडीशंस नहीं है। बिना किसी लिमिटेशन के अगर स्पिरिचुअल मास्टर डिसअपेयर हो जाता है तो आप जो है शिष्यों को एक्सेप्ट कर सकते हैं। एंड दिस इज द लॉ ऑफ डिसिप्लिक सक्सेशन। ठीक है, इतना क्लियरली यहाँ पे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। और बाद में बोलते हैं, आई वांट टू सी माय डिसाइपल्स बिकम बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर एंड स्प्रेड कृष्णा कॉन्शियसनेस वेरी वाइडली एंड दैट विल मेक मी एंड कृष्णा वेरी हैप्पी। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी फिर से बता रहे हैं कि मैं चाहता हूँ कि मेरे सारे शिष्य जो हैं वो बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर बने। तो हमने देखा कि शास्त्रों के आधार पे श्रील प्रभुपाद जी ने जो डेफिनेशन दी, उन सब के आधार पे कहीं पे भी जनरली ऐसा नहीं आता है कि ऑर्डर की जरूरत है। मैंने यहाँ पे कुछ और भी रेफरेंसेस निकाले थे, आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं। बहुत सारे, मैं सारे तो नहीं पढ़ूंगा, आप स्क्रीन रोक के यहाँ पे पढ़ सकते हैं। मैं जस्ट आपको एक इंडिकेशन यहाँ पे देना चाह रहा हूँ। जैसे कि ये लॉस एंजल्स में 3 जनवरी 1969 में प्रभुपाद जी ने क्या बोला, ऑल ऑफ माई डिसाइपल्स विल बी अलाउड टू इनिशिएट एंड इंक्रीज द नंबर ऑफ जनरेशन। Whoever is initiated, he is competent to make disciple. If one is conversant in the science of Krishna, he can become Diksha Guru. Anyone who is qualified can initiate disciple. और उसके बाद ये सारे रेफरेंस आप स्क्रीन रोक के पढ़ सकते हैं। लास्ट वाला बड़ा इंटरेस्टिंग है। Just like I have got many disciples, so in the future these disciples may have many branches of disciplic succession. कितने सारे रेफरेंस है, कहीं पे भी प्रभुपाद जी ने नहीं बोला कि जो गुरु है उसके ऑर्डर की, उसकी आज्ञा की जरूरत है। तो फिर ये अचानक से यहाँ पे प्रभुपाद जी ने ऐसा क्यों बोलना शुरू कर दिया कि व्हेन आई ऑर्डर, क्या हुआ? इसके पीछे की एक स्टोरी है, और स्टोरी ये है कि श्रील प्रभुपाद जी जो हैं वो कई बार अपने डिसाइपल्स को बोला करते थे कि मैं चाहता हूँ कि आगे जाकर तुम गुरु बनो, मैं चाहता हूँ कि आगे जाकर जो है तुम खूब सारे डिसाइपल्स को एक्सेप्ट करो। हाँ, तो इसी तरह की बात उन्होंने कीर्तनानंद स्वामी जी से भी बोली थी। वो उनके सबसे पहले अमेरिकन शिष्य थे, प्रभुपाद जी की बहुत सेवा करी उन्होंने शुरू में।
तो बाद में शिला प्रभुपाद जी से वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे। प्रभुपाद जी बीमार थे और पहले आज की तरह कम्युनिकेशन नहीं था कि व्हाट्सएप की तरह फटाक से मैसेज भेज दिया, एकदम से वीडियो कॉल ऑडियो कॉल कर दिया, ऐसा नहीं था। तो प्रभुपाद जी से क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा था, उनके पास बहुत सारे ऐसे डिवोटीज थे जिनका इनिशिएशन पेंडिंग था और प्रभुपाद जी उनको पहले बोल चुके थे कि तुम आगे इनिशिएशन देना। तो उन्होंने क्या गलती करी कि बिना प्रभुपाद जी की आज्ञा लिए उन्होंने डायरेक्ट आगे इनिशिएशन देना शुरू कर दिया। अब जब शिला प्रभुपाद जी को इस बारे में पता चला तो उनको बड़ा गुस्सा भी आया और उन्होंने ऑब्जेक्ट भी करा। उन्होंने इमीडिएटली कीर्तन स्वामी को लिखा कि ये सही नहीं है, ऐसे नहीं होता है, जब तक आपका गुरु प्रेजेंट है आप जो है आगे दीक्षा नहीं दे सकते हैं। हाँ? फिर इसी तरह के 1-2 केस और भी आए। तो जब ये चीज़ें हुई तब वहाँ से प्रभुपाद जी ने इस बात के ऊपर एम्फेसिस करना शुरू किया कि व्हेन आई ऑर्डर, तुम गुरु बनना, मैं चाहता हूँ तुम गुरु बनो, मैं चाहता हूँ तुम आगे डिसाइपल्स एक्सेप्ट करो, बट व्हेन आई ऑर्डर, अभी रुक जाओ। क्यों? क्योंकि फॉर्मेलिटी है ये कि जब तक आपका गुरु इस धरती पर है आपको शिष्यों को नहीं अपनाना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे बोलते थे कि व्हेन आई ऑर्डर, ठीक है आप गुरु बनना मैं चाहता हूँ लेकिन रुक जाओ अभी, जब मैं बोलूँ तब, व्हेन आई ऑर्डर। इस लेटर में भी अगर आप देखें तो प्रभुपाद जी ऊपर साफ साफ बोल रहे हैं दिस इज अ फॉर्मेलिटी। हाँ, ये फॉर्मेलिटी है सिर्फ एक, जो ऋत्विकिज्म है जो भी है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि आप गुरु बनो, रेगुलर गुरु बनो, डिसाइपल ऑफ माई डिसाइपल, ग्रैंड डिसाइपल, व्हेन आई ऑर्डर, जब मैं ऑर्डर दूँ तब। तो प्रभुपाद जी जब बोल रहे हैं कि व्हेन आई ऑर्डर, यहाँ पे प्रभुपाद जी का मतलब ये नहीं है, इस बात का मतलब ये नहीं है कि प्रभुपाद जी श्योर नहीं थे कि वो ऐसा ऑर्डर देना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, इसलिए उन्होंने इस चीज़ को रोक के रखा है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे इसका मतलब सिर्फ इतना है जो शिला प्रभुपाद जी खुद बार बार बता रहे हैं कि जब गुरु धरती पर है तब उनके शिष्यों को गुरु को नहीं अपनाना चाहिए, इसलिए अभी नहीं करना है, स्टॉप, रुक जाओ, व्हेन आई ऑर्डर। सिर्फ इतनी सी बात थी कि जब तक मैं इस धरती पर हूँ तब तक तुमको शिष्यों को नहीं देना, इसलिए वहाँ पे जो है व्हेन आई ऑर्डर वर्ड का यूज़ किया गया था। तो हमको एक कंटेक्स्ट समझना होगा कि शिला प्रभुपाद जी का क्या मूड है, किस कंटेक्स्ट में इस बात को बोला गया है, पहली बात। दूसरी बात मुझे ये बताइए कि आप जो है ऑर्डर को किस तरह से देखेंगे। क्या आप सिर्फ रिटन ऑर्डर एक्सेप्ट करेंगे या अगर प्रभुपाद जी ने वर्बली किसी को ऑर्डर दिया आप उसको भी मानेंगे। अगर हम रिटन ऑर्डर की बात करें, जो कि ज़्यादातर ऋत्विक ढूंढ रहे हैं कि दिखाओ कहाँ है ऑर्डर, दिखाओ कहाँ है कन्वर्सेशन, कहाँ है ट्रांसक्रिप्शन, कहाँ है ऑर्डर। अगर हम रिटन ऑर्डर की बात करें कि ऐसा कोई फॉर्मल ऑर्डर लेटर, ऐसा कोई लेटर जहाँ फॉर्मली शिला प्रभुपाद जी जो हैं अपना ऑर्डर दे रहे हैं अपने डिसाइपल्स को कि आज से अभी से मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ या इस डिसाइपल को मैं ऑर्डर देता हूँ, अगर ऐसा कोई लेटर ढूंढ रहे हैं ऋत्विक जो हैं, तो मेरा प्रश्न यहाँ पे ये है कि ऐसा लेटर तो शिला प्रभुपाद जी के पास भी नहीं था, क्योंकि ऑर्डर जो है हमारी जो परंपरा रही है वो कभी रिटर्न में नहीं दिए जाते हैं। हमने वो ऑडियो टेप सुना है जिसमें भक्ति सिद्धांत शिला प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि भक्ति सिद्धांत महाराज जी ने उनको ऑर्डर दिया था कि वो आगे दीक्षा दे सकें, लेकिन ये वर्बल है, कहीं रिटर्न में नहीं है। आप दिखाइए कि कोई ऐसा लेटर जहाँ रिटर्न में भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने दिया हो शिला प्रभुपाद जी को ऑर्डर। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी ने तो अपने बहुत सारे शिष्यों को कभी ऑर्डर दिया ही नहीं, उन्होंने भी आगे जाके शिष्य बनाए। पूर्व परंपरा में कितने सारे एग्जाम्पल हैं ऐसे। हम अद्वैताचार्य को देखते हैं, वो जब माधवेंद्रपुरी से मिले थे तो कुछ